अस्सलाम वालेकुम। हमने मियोसिस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं। अब हमने मियोसिस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। मियोसिस की स्टेजेस मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाई हैं। आज हम मियोसिस 1 को स्टडी करेंगे। मियोसिस 1 में हम कैरियोकाइनेसिस 1 और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1 को हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, आज मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 की जो स्टेज प्रोफेज 1 है इसको हम आज पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 जो है इट इज़ वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज and differ from the prophase of mitosis because in this chromosomes behave as homologous pair। ठीक है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक पेयर की फॉर्म में जो है वो हमें नज़र आते हैं और हर डिप्लॉयड सेल के पास जो है वो 2 क्रोमोसोम्स हैं ईच टाइप के, 1 मेंबर ऑफ फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी एक मदर से और एक फादर से, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। क्योंकि यहाँ पर यूनियन हुआ है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 गैमीट स्पर्म फ्रॉम द मेल एंड अदर गैमीट फ्रॉम द फीमेल, दैट इज़ एग। तो स्पर्म और एग की यूनियन से जो है वो हमारे पास जो सेल आया है उसमें हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक सेट फादर से मेल से और दूसरा सेट जो है वो फीमेल से आया है। और हर क्रोमोसोम्स जो हैं उसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो इंटरफेस में रेप्लिकेट हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम इसकी जो है डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हम मियोसिस की मियोसिस 1 और प्रोफेज 1 को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक सेल ले लेते हैं जिसने रिसेंटली इंटरफेज अपना कंप्लीट कर लिया है और इंटरफेज के बाद जो है ये प्रोफेज 1 की जो फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन, उसमें ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल है जिसने रिसेंटली इंटरफेस कंप्लीट किया है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि अभी तक इंटैक्ट है, इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जो कि थिन थ्रेड्स की फॉर्म में मौजूद हैं। और ये सेल जो है इसने रिसेंटली अपना इंटरफेस यानी अपना G1S कंप्लीट किया है और ये डिप्लॉयड सेल है और सिंबॉलिकली हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये 4 दिखा रहे हैं, क्योंकि मियोसिस जो है ये रिडक्शनल डिवीजन है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये इट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट सेल। सो यहाँ पर हम सिंबॉलिकली जो है 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शो करवा रहे हैं। Now after completing the interphase, this cell is ready to enter into meiosis and प्रोफेज 1 की जो फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन, उसमें ये एंटर हो जाएगा। लेप्टोटीन में क्या चेंजेस आती हैं? यहाँ पर लेप्टोटीन में अभी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसी तरह इंटैक्ट नज़र आ रही है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अभी कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह जो है सेंट्रियोल है वो सेंट्रोसोम की फॉर्म में डुप्लीकेशन के बाद अपने ही पोल पर मौजूद है। अभी इसके अंदर भी कोई चेंज या मूवमेंट नहीं हुई। जो मेन चेंजेस यहाँ पर आती हैं वो इसके क्रोमोसोम्स में आती हैं। ठीक है, लेप्टोटीन जो स्टेज है, लेप्टोस का मतलब होता है थिन और टीन का मतलब होता है थ्रेड। तो यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिन थ्रेड्स की फॉर्म में नज़र आते हैं, इसीलिए इस स्टेज को लेप्टोटीन या लेप्टोनीमा भी कहा जाता है ड्यू टू थिन थ्रेड्स ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर्स। अब लेप्टोटीन में चेंजेस क्या आती हैं? लेप्टोटीन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंज आती है वो है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं दे स्टार्ट टू बिकम कंडेंस एंड थिक एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो आपको डार्क कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज स्पॉट्स आर शोइंग दी थिकनेस of the condensation of the chromosomes. So as a result of this condensation, the chromosomes become thicker, shorter, and they become visible, and the size of nucleus increases, or homologous chromosomes they get start to come close to each other. ठीक है, all these changes takes place in the
लेप्टोटीन। यानी क्रोमेटिन फाइबर्स दे अपीयर बीडेड, यानी इसके अंदर थिकनिंग हो जाती है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है, एंड दीज chromatin fibers the chromosomes they get attached to one end of the nuclear membrane। ठीक है, ये किसी भी इस जगह पे भी अटैच हो सकते हैं, इस जगह पे भी अटैच हो सकते हैं, इस जगह पे भी अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में इस तरह इनकी अटैचमेंट शो कराई है। ये दोनों साइड से भी इस तरह अटैच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंगल साइड पे ही इसकी अटैचमेंट शो करा रही हूँ। ठीक है, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को इस तरह अटैच कर लेते हैं तो अटैच होने के बाद ये इस तरह नज़र आते हैं जैसे ये बुक्के की फॉर्म में। तो लेप्टोटीन को हम इस अपीयरेंस की वजह से बुक्के स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हुई, उसकी थिकनेस हुई, विजिबल होना शुरू हो गए और उन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा लिया। ठीक है, ये तमाम स्टेजेस जो हैं, ये तमाम चेंजेस जो हैं, ये किस में आई हैं, लेप्टोटीन में आई हैं। इसके बाद जो है लेप्टोटीन स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ ज़ाइगोटीन। अब हम देखेंगे कि ज़ाइगोटीन में क्या होता है। ज़ाइगोटीन में जो फर्स्ट फिनोमिनन देखने में आता है दैट इज़ पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर क्रोमोसोम्स, इनका फॉर्म और स्ट्रक्चर सेम होता है, एक सेट पेरेंट से और एक फादर जो है वो फादर से और एक मदर से आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेन इवेंट है वो क्या है, पेयरिंग अप ऑफ द homologous chromosomes, and this pairing is called as, here you can see the pairing of the homologous chromosomes, and this pairing is called as synapsis, and this pairing is highly specific and exactly pointed with no definite starting point, each pair paired but not fused। अब यहाँ पर आप देखें कि पेयरिंग हो गई है लेकिन पेयरिंग के साथ कोई फ्यूजन नहीं हुई। ठीक है, ये पेयरिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर होनी है क्रॉसिंग ओवर होनी है, वेरिएशन आनी है। तो वेरिएशन कैसे आनी है, जब क्रोमोसोम्स आपस में पेयर अप हो जाएंगे। आप यहाँ पर एक दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो रही है ज़ाइगोटीन में, जिसको हमने साइनेप्सिस बोला है। और फिर इस होमोलोगस क्रोमोसोम को, इनके पेयर को इंटेक्ट रखने के लिए यहाँ पर साइनेप्टोनीमा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये साइनेप्टोनीमा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये एक प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है जो कि इस पेयर को एक दूसरे के साथ बांध कर रखता है या लिंक्ड रखता है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको जो क्रोमोसोम है ये इस तरह क्रोमेटिड की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्रोमेटिड जो हैं इनके अंदर जो है हर क्रोमेटिड के पास डीएनए की डबल कॉपी मौजूद है। क्यों मौजूद है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये इंटरफेस से होके आए हैं और इंटरफेस की एस फेज के दौरान इनका जो डीएनए था वो डुप्लीकेट हो गया था। ठीक है, अब डीएनए जो है इनका डुप्लीकेटेड है, यहाँ पर आप देखें ये डुप्लीकेटेड है, और जहाँ से इनकी डीएनए की डबल कॉपी होती है वहाँ से ये स्प्लिट होके पेयर अप हो जाता है, यानी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। अब ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, इसके दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और इस क्रोमोसोम का इसका क्रोमेटिड इसके क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने आपको सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का भी बता दिया कि एक ही क्रोमोसोम्स के जो दो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये क्रोमेटिड जो है इस क्रोमेटिड का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इस स्टेज पे हम इसको डायड कहते हैं। ठीक है, डायड जब अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई लेकिन इसके पास डीएनए की डबल कॉपी मौजूद है। अब फिर क्या होता है कि उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि ये जहाँ पर इसके डीएनए की डबल कॉपी होती है वहाँ पर इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और इसकी दो दो आर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह करके,
उस वक्त देखें अब कितनी बन गई हैं, 1 2 3 4। अब इसकी कितनी आर्म्स बन गई हैं, 4 आर्म्स बन गई हैं इन होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो इस स्टेज पे हम इसको कहते हैं टेट्राड, टेट्राड या बाईवेलेंट भी बोलते हैं। बाईवेलेंट इसकी वजह से ये एक और ये एक, ये दो हैं, ये दो हैं, तो इसको हम बाईवेलेंट भी कह सकते हैं। अगर हम टोटल करें 1 2 3 4, तो टेट्रा की जो टर्म है ये 4 के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे चूँकि 4 आर्म्स बन जाती हैं तो इसलिए हम इसको टेट्राड भी कहते हैं। तो यहाँ तक जो है वो लेप्टोटीन और जाइगोटीन स्टेज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो पैकिटीन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।